हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नोटपैड की सीरीज स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि हम सीखेंगे नोटपैड फाइल टाइप के बारे में। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने नोटपैड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अगर आपको इंट्रोडक्शन जानना है तो पहले वाली वीडियो में जाएं और वो वीडियो देखें। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ नोटपैड का इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने नोटपैड ओपन करा, तो जो नोटपैड का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, एक तो उसके नेम को शो करता है, ठीक है। और ठीक उसी के साइड में राइट हैंड साइड में मिलते हैं तीन कमांड, जो होती है हमारी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज करके हमारा ये नीचे टास्क बार पर आ जाता है, और फिर मैक्सिमाइज करके इसको हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और देन क्लोज पर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर इस ठीक टाइटल बार के ठीक नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमें कुछ टैब दिए होते हैं, फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। फिर उसके नीचे होता है टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट एरिया। फिर उसमें राइट हैंड साइड में होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, एंड देन नीचे की बॉटम की साइड होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एंड उसके नीचे होता है स्टेटस बार, जहां हमें लाइन नंबर वगैरह शो होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में फाइल टाइप के बारे में। देखिए, फाइल टाइप पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें कुछ कमांड दी हुई होती हैं। जैसे कि पहली कमांड है हमारी न्यू। अब यहाँ न्यू का मतलब है कि यहाँ पर हमें अगर नया पेज लेना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू। और इसमें यहाँ पे इनकी शॉर्टकट के सामने, इन कमांडों के सामने इनकी शॉर्टकट कीज भी दी हुई हैं, जो कीबोर्ड से प्रेस करके हम यही कमांड हमारी यूज होंगी। तो मैं एक एक करके ये भी यूज करनी सिखाऊंगा, लाइन से देखते रहिए। तो सबसे पहले ये न्यू पर क्लिक करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे तो हमारा एक नया पेज ओपन होने के लिए आएगा, कह रहा है कि ये वाली फाइल आपको सेव करनी है या डोंट सेव। अगर मैं डोंट सेव पे कर देता हूँ तो ये फाइल मेरी डोंट सेव हो जाएगी। देखिए, नया पेज मेरा ओपन हो चुका है, यानी कि मेरी कमांड सक्सेसफुली चल गई। अब फाइल टैब में दूसरी आती है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या है? जैसे कि अब मैंने ये मेरा टेक्स्ट है, अब मैं नई विंडो चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये विंडो तो रहे साथ में एक और विंडो मेरी ओपन होकर आ जाए। तो मैं जब फाइल टैब पर जाऊंगा, फाइल टैब पर जाकर क्लिक करूंगा और न्यू विंडो पर जब क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए एक अलग से नोटपैड की विंडो ओपन होकर मेरी स्क्रीन पर आ जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है फाइल टाइप की तीसरी कमांड। तीसरी कमांड में हमारा दे रखा है ओपन। अब ओपन से यहाँ मतलब क्या है कि मान लीजिए, अगर देखिए मैं अभी यहाँ पर इस फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ये फाइल सेव करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पर मैं फाइल 1 के नाम से सेव कर देता हूँ, TEXT के नाम से ही सेव कर देता हूँ। सेव हो गई। अब जब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद दोबारा जब नोटपैड ओपन करता हूँ, नोटपैड ओपन होने के बाद हमें वही फाइल ओपन करनी है, तो हम क्या जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसको फाइल टैब पर जाएंगे। यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं, ओपन करेंगे फाइल, ओपन पर क्लिक करेंगे तो हम उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहां हमने वो फाइल सेव की थी। मैंने वो फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पर, तो हम डेस्कटॉप की लोकेशन पर जाएंगे, वहां हमें ये टेक्स्ट के नाम की फाइल मिल जाएगी। देखिए वो फाइल मेरी टेक्स्ट ये रही। टेक्स्ट पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने कर दिया ओपन पर क्लिक। ओपन पर क्लिक कर दिया तो वही फाइल मेरी ओपन होकर आ गई। नेक्स्ट कमांड हमारी आती है इसमें सेव। कंट्रोल एस, जो मैंने अभी, चलिए कंट्रोल एस। अब अगर फाइल सेव करनी है दोबारा, तो आपको सपोज मैंने कंट्रोल एन करा, अब ये फाइल मैंने इसमें लिख दिया कुछ भी, सपोज। अब ये फाइल मुझे सेव करनी है, फाइल टैब पर जाएंगे, सेव पर जाएंगे, सेव पर हम दे देंगे लोकेशन, लोकेशन से हम दे देंगे यहाँ पर डेस्कटॉप दे दी। किस नाम से सेव करनी है, यहाँ फाइल नेम दे देंगे। तो मैंने ले लिया ASD के नाम से मुझे सेव करनी थी, तो सेव मैंने क्लिक करा, सेव हो गई, ठीक है, सपोज। अब बात आती है हमारी TC कमांड की। विंडो बार मैंने दोबारा ओपन कर लेते हैं,
फुल स्क्रीन भी कर लेते हैं। फाइल टैब पर जाते हैं। अब फाइल टैब पर जाने के बाद हम करते हैं कंट्रोल ओपन ओ, टेक्स्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाके वाली फाइल ले लेते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोबारा वही फाइल आ गई। फाइल पर क्लिक करने के बाद अब हम तीसरा आता है सेव एज। जैसे कि मैंने ये फाइल सेव कर रखी टेक्स्ट के नाम से। सेव एज का मतलब होता है कि अगर सेव करी हुई फाइल हमें किसी और नाम से चेंज करनी है तो। क्लियर। तो अगर मैं सेव एज पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ पे वो फाइल सेव करनी है, मतलब ये वही लोकेशन। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है इसका नाम चेंज मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कहते हैं QWE कर दिया सपोज, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब वही टेक्स्ट जो फाइल है वो वही टेक्स्ट फाइल मेरी QWE के नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। क्लियर। फाइल टैब पर जाएंगे। फिर तीसरा है पेज सेटअप की। आप पेज सेटअप की आप अपने पेज का सेटअप अपने अकॉर्डिंग कितना कितना देना चाहते हैं। देखिए साइज में दे रहा है, लेटर में कहते हैं A4 शीट में देना चाहते हैं, A3 शीट देना चाहते हैं, A5 देना चाहते हैं या B4 B5 जो भी आप साइज देना चाहते हैं वो। और ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं पेज या लैंडस्केप में, मर्ज में कितना लेफ्ट होना चाहिए साइज, कितना टॉप से कितना राइट से बॉटम से, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ दे सकते हैं। और ये हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर आपका जब अगर कोई हेडर पर कोई चीज़ देनी है या फुटर पर कोई चीज़ देनी है तो हेडर का मतलब होता है कि पेज का टॉप का एरिया और फुटर का मतलब होता है पेज के सबसे नीचे का एरिया। नीचे का एरिया होने के बाद जैसे अब मैंने अगर जब हम इस हेडर फुटर जब से होता है आपका जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं या PDF फाइल में आपका ऐसा होगा। क्लियर। ओके प्रेस करा। पेज सेटअप आप यहाँ से पेज सेटअप दे सकते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। प्रिंट, प्रिंट कह रहा है अगर हम इसका प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो कंट्रोल P। यहाँ से हमारा जो भी प्रिंटर होगा, प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंटर का नाम दे देंगे, प्रिंटर का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से हम प्रिंट आउट भी दे सकते हैं कितनी कॉपी निकालनी है। यहाँ कॉपी आ रहा है, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी कॉपी निकालनी है तो वो कॉपी नंबर यहाँ डाल देंगे कितनी कॉपी निकालनी है इस पेज की और यहाँ से फिर हम प्रिंट दे सकते हैं। क्लियर हुआ। ओके। फाइल, फाइल में लास्ट कमांड है आपकी एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि जो हम ये क्लोज पर क्लिक करके करते हैं वही एग्जिट। अगर हम यहाँ भी एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा नोटपैड बंद हो जाएगा। क्लियर। देखिए बंद हो गया नोटपैड। दोबारा से ओपन कर लेते हैं, कोई नहीं। क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद नोटपैड ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोबारा से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सारी कमांड तो फाइल टैब हमारा यही कंप्लीट होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यू यानी कि अगर हमें नया पेज चाहिए तो न्यू विंडो, अगर हमें एक अलग से विंडो अपनी चाहिए। ओपन, फाइल को सेव करी हुई फाइल को ओपन करना है तो सेव एज, सेव एज, सेव कोई फाइल नई फाइल सेव करनी है तो, और सेव एज का मतलब होता है कि सेव करी हुई फाइल को दोबारा किसी दूसरी नाम से ही सेव करना है तो। पेज सेटअप अगर आपको अपने पेज का सेटअप करना है। प्रिंट, प्रिंट आपको अगर प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट पर जाएंगे। एग्जिट यानी क्लोज करना नोटपैड को। ठीक है। तो क्लियर हुई सभी चीजें। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी फाइल टैब तक। फाइल टैब की कल हम एडिट टैब पर बढ़ेंगे आगे। और क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।